कुमारी, यस बीटेक इंजीनियरिंग की है आप? जी अच्छा, सर। कहाँ से? सर पंजाब से किया है। पंजाब से। कब किया आपने? सर 2015 में। 2015 में। उसके बाद जॉब कर रही थी, कुछ कर रही थी? जी सर, मैं क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी अच्छा 2020 तक। अच्छा, तो छोड़ दिया उसको? जी सर, उसके बाद से फुल टाइम बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्यों छोड़ दिया? सर मैंने अपने लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोचा और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची। अच्छा, क्यों वहाँ कैरियर लॉन्ग टर्म नहीं था? सर एक्चुअली मेरा बचपन से सपना था सिविल सर्विसेज में अच्छा जाना, अच्छा। पर मैं चूँकि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए अपने पैरों पे खड़ा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सर उसमें। एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट है? जी डांसिंग हॉबी? यस। डांस सीखती हैं कि सिखाती हैं या आप करती हैं? सर मैं एक फ्री स्टाइल डांसर हूँ। फ्री स्टाइल क्या हुआ? सर ये एक ऐसा डांस फॉर्म होता है जिसमें कोरियोग्राफी पहले से नहीं की जा सकती, इसमें ऑन द स्पॉट मूव्स किए जाते हैं। अच्छा अच्छा। अभी डांसिंग का कोई चल रहा है टीवी पर शो, जी क्या नाम है उसका? सर, डांस इंडिया डांस, डांस इंडिया डांस। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ये सब डांस के शोज हैं। पूछिए, शुरू कीजिए आप। कहाँ जॉब करती थी आप? सर मैं IBM, CGI और विप्रो में मैंने जॉब किया तीनों है। जगह? जी अच्छा। वहाँ वर्क प्रोफाइल क्या था? सर मैं एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रही थी। डेटाबेस। जी जैसे डेटाबेस में वहाँ क्या वर्क था? अगर मान लीजिए डेटाबेस को यूज करते हुए आप बिहार प्रशासनिक सेवा में आ जाइएगा तो उसका यूज यहाँ पे क्या है? जी सर, एक्चुअली आज हर फील्ड में डेटा है और डेटा का इम्पोर्टेंस है, और चूँकि मैंने एज ए डेटाबेस इंजीनियर काम किया है तो मुझे उसे मैनेज करने में बहुत सहूलियत है, और मुझे पता है कि कैसे क्लाइंट के डेटा को सिक्योरली और इफ़िशिएंटली यूज़ करना है। तो इस नॉलेज को मैं यूज़ करूँगी। ई गवर्नेंस में भी ये काम आएगा सर। जैसे बिहार में आपको कोई महिला सशक्तिकरण के लिए कोई जो योजना बतलाइए। सर महिला उद्यमी योजना, जिसमें महिलाओं को 10 लाख का लोन मिल सकता है, जिसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का 0% ब्याज पे लोन मिलता है। इसके अलावे मुख्यमंत्री बालिका उत्थान योजना, इसके तहत बच्चियों को स्नातक तक आर्थिक सहायता दी जा सकती है सर। बिहार में लिटरेसी का पिछड़ेपन का क्या कारण है इतना? सबसे कम लिटरेसी क्यों है? सर आज बिहार शिक्षा में लगातार इम्प्रूव हो रहा है, और निश्चय ही अगर अगली जनगणना हुई तो निश्चय ही बिहार साक्षरता में आगे जाएगा। अभी तक के पिछड़ेपन का कारण था कि गरीबी ज़्यादा थी, बेरोज़गारी के कारण लोग रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देते थे और शिक्षा पे कम। तो ये सब चुनौतियाँ थी सर। स्वास्थ्य संबंधी भी चुनौतियों के कारण लोग स्कूल छोड़ने की संख्या ज़्यादा थी बच्चों में। आप चॉइस क्या दी है? पहला चॉइस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, जी BAS। यस सर, तो बिहार प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा। जी प्रशासनिक सेवा में लैडर क्या है, मैंने सबसे ऊपर से चीफ सेक्रेटरी से हायरार्की बतलाइए। हायरार्की? सर, चीफ सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी के बीच में भी जगह है बहुत सारा, नहीं ध्यान दिए, सॉरी उसको सर, देख लीजिएगा थोड़ा, जी है ना? मैं पढ़ूंगी सर। अच्छा, उस टैक्सेशन में जो है मैंने बिहार सरकार का मैंने सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, मतलब द सोर्स ऑफ रेवेन्यू सर मैंने सरकार को पैसा चाहिए ना, जी जी तो पैसा तो टैक्स लगा कर आती है, जी सर। तो कौन सा मैंने क्या क्या सोर्स है? सर नगर पालिका में सरकार टैक्स लेती है। नगर पालिका वगैरह बहुत नेग्लिजिबल है। जी। मेजर नगर सोर्स पालिका कितना है पता है तुमको बिहार में? नगर सॉरी पालिका सर। नहीं पता? जी 19 है। नहीं, नगर पालिका नीचे हुआ, नगर निगम हुआ 19, सॉरी है ना? सर, या टोटल नगर निगम, नगर पालिका, नगर निगम मिला के 169 या कुछ ऐसा ही है। 142 ठीक लेवल है कुछ सर। है नगर ठीक है, पालिका। तो जी उसको देख लेना तुम, जी लेकिन थैंक यू सर।
तो 163 या 199 जगह से अगर टैक्स कलेक्शन हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, सर, बिहार का इसके काम अलावा- चलेगा। नहीं नहीं, सरकार का तो पर्पस रहता है ना कि नीचे ग्राउंड लेवल पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इस सबसे पैसा नहीं लेना है। सर केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है केंद्र बिहार सरकार को। से अनुदान मिलती है, ठीक जी, है। इसके किस अलावा चीज़ का अनुदान केंद्रीय मिलती करों है? में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा जो होता है वो कौन उससे डिसाइड आता करता है? है। सर ये जीएसटी परिषद नहीं डिसाइड नहीं, करती है। केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता सर वित्त आयोग डिसाइड है? करता फिनांस कमीशन। कौन सा फिनांस कमीशन का और कौन चल है। रहा सर है? 15वां 15 फिनांस चल रहा है, कमीशन। ठीक जी है। हिस्सा का आइडिया है कुछ, कितना हिस्सा मिलता है? सर 41% अभी है करंट में, उसके तहत। जीएसटी परिषद जो बोल रही थी आप, जी वो जीएसटी परिषद क्या है? सर जीएसटी। काउंसिल। जी इसका जीएसटी का नाम सुनिए ना। जी सर मैंने सुना है ये अभी जो एक फिलहाल देश। सबसे मतलब टैक्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर तो जीएसटी का है ना। जी सर ये अप्रत्यक्ष करों को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया है जीएसटी में, सारे अप्रत्यक्ष करों को, और ये एक देश एक कर। वन 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 नेशन वन टैक्स जी तो कंसेप्ट ला उस करके पे जीएसटी concept- बनाया गया। जी कितने इसकी तरह का जीएसटी होता है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में पता नहीं। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का जो सोर्स है, जी मैंने टैक्स के मैंने एक जीएसटी के अलावे और क्या क्या रेवेन्यू का सोर्स है बिहार सरकार का? कहाँ कहाँ से पैसा आ सकती है, आता है? जी इसके अलावा उसको थोड़ा समझिएगा, है जी ना। सर जी जैसे मान लिया रोड टैक्स हुआ, जी रेवेन्यू टैक्स हुआ, आप लोग जमीन बाजार जमीन रजिस्ट्री करा रही है, जी टैक्स लगता है, स्टाम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यस सर मैंने ये सब जो इंडिपेंडेंट टैक्स है गवर्नमेंट का, छोटा छोटा अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है जीएसटी। ठीक है सर तो ये एक सरकार का अपना खुद का टैक्स, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है पूरे इंडिया में, जी सबका अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू, ठीक है किसी का ज़्यादा है, किसी का बड़ा है, उसमें हम बहुत पिछड़े हैं, हमारे पास बहुत कम सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और बाकी जो है फिनांस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करके देती ठीक है है सर ना थैंक यू हिस्सा। जी आप जहानाबाद की हैं, जी जहानाबाद सर जहानाबाद में सबसे बड़ा समस्या क्या है जो फिलहाल है? जी जहानाबाद पूरी तरह से कृषि पे आधारित जिला है सर। यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि है, तो इसको इस वजह से समस्या माना जा सकता है कि वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि उद्योग कम है। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी कैसे दूर किया जा सकता है? सर बेरोजगारी क्या को सरकार के स्तर पर कोई योजना चलाई जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा? जी सर बेरोजगारी को बहुत तरीक़ों से दूर किया जा सकता है, कौशल विकास करके, शिक्षा का स्तर बढ़ा के, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को एड्रेस करके, इसके अलावा उद्योग लगाकर, कृषि आधारित उद्योग लगाकर, पर्यटन को बढ़ावा देकर, ताकि पर्यटन क्षेत्र में उद्योग बढ़े, तो ये सारे उपाय किए जा सकते हैं सर। अच्छा ये बताइए, आपको जॉब मिल गया, ठीक है, एक किसी एरिया का विकास करने के लिए आपको कहा जाए तो क्या कीजिएगा, कहाँ से आप शुरू कीजिएगा, प्रायोरिटी स्टेप क्या लीजिएगा, पहले शुरुआत बताइए। सर मैं शिक्षा से शुरुआत करूंगी। मैं ये इंश्योर करूंगी कि उस इलाके में जो स्कूल हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में बच्चे और बच्चियां एडमिशन ले रही हैं या नहीं, वहाँ शिक्षा का स्तर ठीक है या नहीं, मॉनिटरिंग मैं सुनिश्चित करूंगी। इसके अलावा मैं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को एड्रेस करूंगी। तो शिक्षा को आप सुधार दीजिएगा तो विकास हो जाएगा, उसके पास खाना रहेगा ही नहीं, वो खाएगा नहीं तो फिर स्कूल आएगा ही नहीं। सर इसके लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे मिड डे मील योजना, जिसके तहत बच्चों को खाना मिलता है स्कूल में। इसके अलावा सर विकास के लिए और भी सारे डायमेंशंस हैं जिस पे ध्यान दिया जा सकता है, जैसे शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य, इसके अलावा पोषण, टीकाकरण, इन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, तभी विकास संभव हो पाएगा सर। अच्छा चलिए पूछिए। अभी इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ मन चल रहा है, मैंने मूवमेंट, मैंने अभी हमारा कंट्री जो है G20 किया जी है ना, G20 के 3 मैंने अचीवमेंट होता ही है। सर G20 में
दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया, ठीक है। जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और एक इंडिया। एक हुआ, दूसरा जी, इसके अलावे सर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना ऐसा माना जा रहा ठीक है। है। तीसरा इसके अलावा लैंगिक समानता के ऊपर गठजोड़ बनाने की कोशिश की गई और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए भी एक मूवमेंट के रूप में चलाया गया इसे। चंद्रयान 3 जो है, जी, हमारा कंट्री जो है चंद्रयान 3 लॉन्च किया, यस। उसमें क्या स्पेसिफिक माने चीज़ है जो कि दूसरा देश नहीं कर पाया, इसलिए हम ज़्यादा हाईलाइटेड हुए हमारा कंट्री है। सर इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को टच किया। चंद्रमा पर टच करने वाला कौन सा किस नंबर का कंट्री है इंडिया? सर ये तीसरे नंबर का है, तीसरे का? सॉरी सर, तीसरे या चौथे नंबर का होना चाहिए, क्योंकि चाइना, रूस और अमेरिका पहले ऐसा कर चुके हैं, पर दक्षिणी ध्रुव पे भारत पहली बार गया है। कौन सा पॉइंट है नॉमिनेचर रखा गया उसको? सर शिव शक्ति पॉइंट। ह्यूमन बॉडीज में कितना बोन्स है? सर 206। 206। जी, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के नाम बताइए तो चार। सर महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके अलावा जीविका। जीविका क्या है? सर जीविका एक स्वयं सहायता समूह को प्रमोट करने वाला एक योजना है बिहार सरकार की, जिसके तहत महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया है। इसमें महिलाएं लोन ले सकती हैं, अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है उनके। मुख्यमंत्री का बहुत माने फेवरेट है माने जीविका योजना है ना? जी सर, आज इस पर गाँव। जीविका को और बढ़िया से पढ़िए। यस सर, या कि कितना हद तक माने उसको माने implement- हर जगह जीविका को लगा लगा करके कंट्रोल सुपरविजन वाला काम आजकल शुरू हो जी, गया। दीदी की रसोई। दीदी की रसोई, फिर दीदी- मैंने अभी मैंने स्कूल में अटेंडेंस, बहुत सारे जगह, इसलिए क्या है कि मैंने वो बहुत अंदर तक पेंट्रेट किया हुआ है, जी जी, जहाँ जाना थोड़ा मुश्किल होता है। गांव के लोग हैं, अवेयरनेस है, गांव में Yes. लड़की लेडीज है, ग्रास रूट लेवल पे Grassroots है। level, इसलिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। और उसको मैंने उसके प्रति जो है यहाँ के ऑफिसर, यहाँ के अफसरशाही या सरकार बहुत एक्टिव है। जी सर। अच्छा, कहीं किसी प्लेस को क्या कहते हैं इसको डेवलप करने के लिए तो सबसे पहले पॉलिसी ना बनेगा। अब पॉलिसी बनाने में किसका रोल है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो अलग चीज हो गया। जी, वो कहीं डेवलप करने के लिए एक Yes. पॉलिसी बनानी पड़ती है। यस सर। उसमें सबसे ज्यादा रोल किनका रहता है एडमिनिस्ट्रेशन में? जो है पॉलिसी उन कौन लोगों का। बनाता है? जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नीचे लेवल पर। यस सर। तो पॉलिसी बनाता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको या सरकार- बिहार का ही? या बिहार जी का। सर, ये विधानमंडल करती है पॉलिसी मेकिंग का काम, और एज अ प्रशासनिक अधिकारी, जो सीनियर प्रशासनिक अच्छा, अधिकारी होते हैं विधानमंडल, वो। अब जैसे लोकल बॉडीज है, पंचायत है, वहाँ कोई पॉलिसी बनाना है तो कौन बनाएगा? सर विधानमंडल ही बनाएगी। वो पंचायत लेवल पर नहीं बन सकता है। वहाँ अपना उसका जो अपने एरिया में कुछ काम करना चाहता है, वहाँ को विकास करने के लिए वो अपना तो बना सकता है। नीति आयोग का नाम सुनिए। जी सर, नीति आयोग का काम है वही। ठीक। आप जितने भी माने यहाँ पर बिहार के नीचे लेवल में जो भी काम होता है, जी चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, मिड डे मील स्कीम हो, ये आंगनवाड़ी हो, जीविका हो, जितना भी हो, जी, डिफरेंट फॉर्म में सारा चीज़ ट्रांसलोकेट होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम से आता है, और उसको रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट किसी अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, या किसी दूसरे ट्रांसफॉर्म करके दूसरे उस फॉर्म में जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करती ठीक है सर। है ना। जी देखो, इसमें जो तुमसे पूछ रहे हैं ना कि Yes. लेडीज क्या सशक्तिकरण का मुझे बताइए। अब तो हमको लगता है कि सबसे मेन पॉइंट जो है रिजर्वेशन जो दिया आज के गया, दिन में ये माने Yes. प्रेजेंट क्योंकि वो जो वहाँ वही इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसी कौन? पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन में जो रोल है उनका रोल है। ठीक। पदाधिकारी अगर 33% वुमेन्स हो जाएंगी तो उनको
वुमेन्स के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति ज़्यादा सिंपैथी रहेगी, जी। वो हो गया। जी सर। तो उसको कोई अभी तक नहीं बोला उसको।